चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 की ये गणित है, अध्याय दूसरा बहुपद। इस बहुपद का प्रश्नावली 2 भी सॉल्व कराएंगे। 2A इसलिए नहीं सॉल्व कराया गया क्योंकि वो बहुत ही सिंपल था, उसमें कुछ नहीं लगाना था। सीधे सीधे उसमें 2 अक्ष होते हैं, एक x अक्ष होता है, एक y अक्ष। तो आप देखिएगा कि जो रेखा जाती है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा, वो x अक्ष पर जितने स्थानों पर काटेगा उतना ही उसके शून्यक होते हैं। और अभ्यास 1 में केवल यही पूछा ही गया है कि निम्नलिखित के शून्यक बताओ। तो आपको देखना है जो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी रेखा जाती है ये x अक्ष को कितनी बार काटती है, जितना बार काटेगा वही आपका आंसर होगा। तो आइए बहरहाल हम लोग पढ़ने वाले हैं 2B का पहला सवाल। अब चूंकि इसमें हम सभी सवाल आपको नहीं बताएंगे क्योंकि हर टाइप का एक सवाल बता दिया जाएगा, बाकी आप उसमें मेहनत करिए। यदि सवाल नहीं समझ में आता है, आपको नहीं आप लगा पाते हैं जो बचा हुआ होता है, आप कमेंट में लिख सकते हैं, आपको पुनः उस सवाल का सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। अध्याय 2 का बहुपद चैप्टर है, प्रश्नावली 2B का पहला सवाल। लिखा स्क्रीन पर आपके सवाल दिख रहा होगा, लिखा है निम्नलिखित के बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और इनके गुणांकों के मध्य संबंध स्थापित यानी सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा इसका शून्यक। तो शून्यक हमने बताया था पिछले वीडियो में क्या होता है। शून्यक किसी बहुपद का शून्यक वह मान होता है जिसमें चर राशि के स्थान पर बहुपद में उस मान को रख दें तो बहुपद का मान शून्य हो जाता है। उसे हम उस मान का शून्यक कहते हैं बहुपद का। आइए जब भी कोई दो घात बहुपद दे तो कैसे हम उसके शून्यक को ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट और लास्ट का गुणा करते हैं। यहाँ 8 है, यहाँ 1 है, तो 8 एकम 8। अब 8 को 2 भाग में तोड़ देना है। यहाँ माइनस है तो घटाने पर प्लस रहेगा, तो जोड़ने पर ये संख्या आनी चाहिए। अब माइनस है तो घटाने पे 2 आ जाए। 8 को 2 भागों में तोड़ो, 4 दूनी 8 और 4 में से 2 जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 2 की जगह पे लिखना है 4 माइनस 2 x माइनस 8। अब आप कहेंगे 4 माइनस 2 कहाँ से आया जी, इसी 8 का 2 भाग किया गया है। 4 दूनी 8 और 4 में से 2 गए 2 क्योंकि माइनस था। ब्रैकेट को खोल देना है आपको। x स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x और माइनस 8। इन दोनों में x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 4 आएगा और इसमें प्लस 2 कॉमन ले लीजिएगा तो x माइनस 2 चौक 8 आएगा। अब क्या कीजिए, x माइनस 4 दोनों में है, कॉमन यदि दोनों में सेम नहीं आएगा तो गलत हो जाएगा। दोनों में है तो इसको बाहर कर लो, क्या हो जाएगा x माइनस 4 और यहाँ आ जाएगा x प्लस 2। और जब हम इसके शून्यक निकालेंगे ना तो शून्यक क्या होगा, देखिए जब x माइनस 4 बराबर 0 रखोगे तो उधर जाएगा प्लस 4 हो जाएगा 4, और जब x प्लस 2 बराबर 0 उधर जाएगा तो माइनस 2। ये इसके शून्यक हो गए। अब कह रहा था शून्यकों का योगफल और उनके गुणांकों के योगफल में तथा गुणनफल में सत्यता की जांच कीजिए। तो आइए अब हम लोग करते हैं सत्यता की जांच। सत्यता की जांच कैसे करेंगे ये ध्यान देना है। सबसे पहले आप लिखेंगे शून्यकों का योगफल। क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल। क्या होता है शून्यकों का योगफल, 10 दोनों को जोड़ दो जो आया है। 4 जोड़ने के लिए प्लस चिन्ह माइनस 2 बराबर 4 माइनस 2 बराबर कितना आ गया 2। कितना आ गया 2 आ गया। कितना आ गया 2 आ गया। ये अब ऐसे ही शून्यकों का योगफल निकालिए। आप निकालिए गुणांकों का योगफल। क्या निकालिए, गुणांकों का योगफल कितना होता है माइनस बी अपान ए। बी अपान नहीं तो शून्यकों का योगफल होता है। यहाँ पे आएगा आपका x का गुणांक माइनस x का गुणांक बटे होता है x स्क्वायर का गुणांक। तो मान रखेंगे तो x का गुणांक माइनस x का गुणांक, तो यहाँ माइनस देखिए पहले से ही है और माइनस ये तो हो जाएगा प्लस माइनस और माइनस 2 बटे कितना हो जाएगा x स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 है तो हो जाएगा 2। यही आपका आंसर है। आपने देखा ये भी 2 आया, ये भी 2 आया, दोनों बराबर हो गए। अब आइए निकालिए शून्यकों का गुणनफल। क्या निकालिए, शून्यकों का
गुणनफल। आइए देखते हैं शून्यकों का गुणनफल कैसे निकलेगा। तो इन दोनों का गुणा कर दो, 4 और गुणे -2 कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। अब इनके गुणांकों का योगफल गुणनफल निकालो। गुणांकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद। क्या होता है, अचर पद बटे क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद कितना लिखा है, -8 और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बराबर क्या आ गया, -8। आपने देखा यहाँ भी -8 आया, यहाँ भी -8 आया, अतः आपका सवाल प्रूफ होता है यानी सिद्ध हो गया। आपने सत्यता की जांच भी कर लिया। इसी तरह आप इसका दूसरा और तीसरा भी लगाइएगा। अब हम आपको दूसरे सवाल का पहला क्वेश्चन बताने वाले हैं, जिसमें लिखा है 4u² + 8u। इसमें भी शून्यक निकालना है और इनके सत्यता की जांच करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 4u कॉमन ले लो इसमें से। जब 4u कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा u + 2 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, u + 2। अब आप शून्यक निकालिए। क्या निकालिए, शून्यक। और जब शून्यक निकाला जाता है तो उसके बराबर 0 रख दिया जाता है। 4u बराबर 0 तो u = क्या आ जाएगा, 0। 4 उधर जाएगा, 0 आएगा। u + 2 = 0 तो u = -2 आ गया। ये शून्यक निकल गए इसके। अब शून्यकों का योगफल निकाल लीजिए। शून्यकों का योगफल कितना आएगा, शून्यकों का योगफल आता है यहाँ पे 0 + -2 बराबर आएगा -2। अब गुणांकों का योगफल निकाल लीजिए। गुणांकों का योगफल कितना आएगा, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो -x माने कितना दिया है यहाँ पे, यानी वही यहाँ पे 8 है तो -8 बटे x² माने यहाँ पे कितना दिया, 4। तो यहाँ लिख दीजिए 4, काट दीजिए, 4 दूनी 8 बराबर क्या आ गया, -2। यहाँ भी -2 आया, यहाँ भी, दोनों का योगफल -2 आया। अब निकालते हैं गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल कैसे निकलेगा, शून्यकों का गुणनफल होगा अचर पद, सॉरी अभी तो हम लिख नहीं रहे हैं इसलिए डायरेक्ट यहाँ से हम लगा रहे हैं, क्योंकि गुणा करना था तो सूत्र से नहीं लिखना इसको। तो क्या आ जाएगा, 0 गुणे -2 बराबर आ जाएगा 0। गुणा हो गया। अब आइए लिखते हैं। अब हम शून्यकों का, तो हमने निकाला शून्यकों का गुणनफल। अब हम निकालते हैं गुणांकों का गुणनफल। गुणांकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद बटे x² का गुणांक। तो आप देखेंगे अचर पद क्या है, 0, कुछ है ही नहीं, तो 0 बटे x² का गुणांक 1 बराबर क्या आएगा, 0। आपने देखा कि यहाँ भी 0 आया, यहाँ भी 0 आया, दोनों पे, ये -2 ये भी -2, तो क्या हो गया आपका, ये प्रूफ हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसका अगला सवाल देखते हैं। क्या करना है, x² - 15 लिखा है, तो सबसे पहले क्या करना है, शून्यक निकालना होगा जब भी, तो शून्यक बराबर क्या हो जाएगा, इसके बराबर 0 रख देना। तो r² बराबर उधर जाएगा, और देखो r² - 15 बराबर 0 रखना है। तो r² बराबर क्या हो जाएगा, 15। तो r की वैल्यू हो जाएगी करड़ी में 15 ± 15, यानी जो शून्य का आ गया आपका, शून्य क्या आया, माइनस करड़ी में 15 और प्लस करड़ी में 15, ये 2 शून्यक मिल गए। अब जब आपको 2 शून्यक मिल गया तो आप अब बस इस सूत्र में रखिएगा, शून्यकों का योगफल निकाल लीजिएगा, गुणांकों का योगफल, इसी तरह से शून्यकों का गुणनफल और गुणांकों का गुणनफल, आप देखेंगे दोनों ही मान बराबर होंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आ गया होगा। यदि सवाल समझ में आ गया हो तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ, अगले सवाल के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए।